वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर। और आज का जो टॉपिक है हमारा स्पेशली फॉर न्यूट्रल अर्थिंग क्यों की जाती है। तो न्यूट्रल अर्थिंग करने के पीछे रीज़न क्या है आपको पता है? बड़े बड़े जो सब स्टेशन होते हैं, आपने देखा होगा बड़े बड़े पावर प्लांट्स होते हैं और उन पावर प्लांट में आपने देखा होगा बड़े बड़े ट्रांसफार्मर यूज़ किए जाते हैं। तो जैसे जनरेटिंग स्टेशन, स्पेशली फॉर जनरेटिंग स्टेशन, तो जनरेटिंग स्टेशन में आपने देखा होगा बहुत सारे बड़ी बड़ी मशीनें होती है, वहाँ पर बड़े बड़े ट्रांसफार्मर भी यूज़ किए जाते हैं। जनरेशन प्लांट में आप देखेंगे तो पावर ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है और उसी पावर ट्रांसफार्मर को हम क्या कहते हैं बेटा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है। जैसे जनरेशन पावर प्लांट में हम 11 केवी को जनरेट करते हैं और उसी 11 केवी को जब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में देते हैं तो सेकेंडरी में हमें क्या चाहिए? ज़्यादा वोल्टेज चाहिए। तो सेकेंडरी में अब हमें ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, मानकर चलिए 132 केवी हमने सेकेंडरी में हमें वोल्टेज चाहिए था। मतलब यहाँ पर जनरेटिंग स्टेशन में भी हमने क्या यूज़ किया? ट्रांसफार्मर यूज़ किया, हमने ट्रांसफार्मर यूज़ किया। मतलब वही एक स्टेप अप या पावर ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो इन ट्रांसफार्मर को भी आपको क्या करना होगा? अर्थिंग करना होगा। सब स्टेशन को भी अर्थिंग करना है। आपके जनरेशन प्लांट में आपने देखा होगा यार्ड बना होता है, उस यार्ड में भी आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर, स्विच गियर्स वगैरह, मतलब बहुत सारे इक्विपमेंट्स वहाँ देखेंगे आप, एमसीबीस वगैरह, लाइटनिंग अरेस्टर वगैरह, ये सब लगे रहते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर का भी मेन फंक्शन क्या है आपको पता है? लाइटनिंग अरेस्टर का भी जब वो ओवरहेड लाइन में लगी होती है तो लाइटनिंग अरेस्टर भी सीधे अर्थ पॉइंट के थ्रू ही एक्स्ट्रा जो करंट होती है उसको ग्राउंड करता है। तो न्यूट्रल अर्थिंग करना अनिवार्य इसलिए होता है क्योंकि जनरेटिंग स्टेशन में ट्रांसफार्मर यूज़ किए जाते हैं। दूसरी बात, जनरेटिंग स्टेशन में अल्टरनेटर यूज़ किए जाते हैं। अल्टरनेटर, अब ये भी जो अल्टरनेटर है ये भी डेल्टा और स्टार कनेक्शन वाला होता है। तो इनकी वाइंडिंग को भी अर्थ करना बहुत जरूरी होता है, मशीन को टोटल अर्थ करना जरूरी होता है। तो न्यूट्रल अर्थिंग के पीछे हमारा रीज़न यही था कि जनरेटिंग स्टेशन में या ट्रांसमिशन सब स्टेशन में या डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में आपने देखा होगा कि रिसेंटली जितने भी पावर प्लांट्स होते हैं उनमें बहुत सारे इक्विपमेंट जब लगे हों तो उन इक्विपमेंट की सुरक्षा के लिए अर्थिंग करना अति आवश्यक होता है। ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन के लिए, ओवर करंट से प्रोटेक्शन के लिए अर्थिंग करना अति आवश्यक होता है। अब यहाँ पर ये जो न्यूट्रल अर्थिंग है इसको बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब बेटा 3 पार्ट को यदि हम समझते हैं तो फर्स्ट होता है सॉलिड अर्थिंग, सेकंड है इसका रेजिस्टेंस अर्थिंग, और थर्ड है रिएक्टेंस अर्थिंग। ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। ये एक्चुअल में न्यूट्रल लिखा हुआ है, ठीक है? न्यूट्रल मीन्स उदासीन। हम यहां पर न्यूट्रल अर्थिंग की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। न्यूट्रल को अर्थिंग के रूप में जब हम यूज करते हैं तो उसके पीछे भी रीजन होता है। देखिए, ट्रांसफार्मर के अंदर भी स्टार कनेक्शन होता है और अल्टरनेटर के अंदर भी स्टार कनेक्शन होता है। तो स्टार कनेक्शन को, अब देखो यहाँ ट्रांसफार्मर में भी स्टार कनेक्शन है। फर्स्ट पॉइंट यदि हम आते हैं सॉलिड अर्थिंग की यदि बात करें तो सॉलिड अर्थिंग का यूज कब करते हैं? जब मैक्सिमम अर्थ फॉल्ट करंट सर्किट से फ्लो होने लगे। किसी भी पावर प्लांट में उसके केबल्स, लाइंस में सिस्टम की स्टेबिलिटी लॉसेस हो, मतलब कहीं ना कहीं फॉल्ट उत्पन्न हो, दोष उत्पन्न हो, उस सिचुएशन से बचने के लिए, मतलब अधिकतम अर्थ फॉल्ट करंट जब सर्किट में फ्लो होने लगे तो इस सिचुएशन से बचने के लिए अल्टरनेटर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ट्रांसफार्मर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम सॉलिड अर्थिंग करते हैं। तो सॉलिड अर्थिंग से किस किस को सुरक्षा मिल जाएगी? एक तो प्लांट को सुरक्षा मिल जाएगी, दूसरा केबल को सुरक्षा मिल जाएगा, तीसरा उस लाइन को, जो ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स है, पावर हाई वोल्टेज लाइन है, इस हाई वोल्टेज लाइन को सुरक्षा मिल जाएगा। फिर सिस्टम की स्टेबिलिटी भी, उसमें भी वो भी डैमेज होगी। आप सिस्टम को चला रहे हैं ना, पूरे तंत्र को चला रहे हैं, तो पावर सिस्टम को चलाने के लिए उसकी स्टेबिलिटी भी डाउन होगी, मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पर लॉसेस होंगे, दोष उत्पन्न होगा।
तो इसी दोष से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सॉलिड अर्थिंग करते हैं। और सॉलिड अर्थिंग करने के पीछे इसका जो सिस्टम होता है, उसके सिस्टम में न्यूट्रल वायर जो होता है, उसी न्यूट्रल वायर में अर्थिंग रिंग का कनेक्शन कर देते हैं। एक अर्थ रिंग होता है, उस अर्थ रिंग का कनेक्शन कर दिया जाता है। मानकर चलिए एक सिस्टम है, इस सिस्टम में बेटा आप देखेंगे ये न्यूट्रल वायर है, और इस न्यूट्रल वायर में आप देखा है अर्थिंग रिंग, ये जो वर्ड है अर्थिंग रिंग, इस अर्थिंग रिंग का कनेक्शन किया जाता है। और इस अर्थिंग रिंग के कनेक्शन से हम ये जितने भी फॉल्ट हो रहे हैं, केबल में फॉल्ट हो रहा है, ठीक है, उस लाइन में जो लॉसेस हो रहे हैं उसमें लाइन में फॉल्ट हो रहा है और सिस्टम की स्टेबिलिटी डाउन हो रही है, तो इन्हीं फॉल्ट से बचने के लिए हम सॉलिड अर्थिंग में ये जो न्यूट्रल वायर है, मतलब आर फेस, वाई फेस और बी फेस, ये तीनों फेस किसी एक पॉइंट पर जब आके मिलते हैं किसी एक जंक्शन पर, तो वहीं से न्यूट्रल पॉइंट निकलता है और इसी न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ कर देते हैं हम। और अर्थ करने के पीछे इसका मेन काम यही है कि ये जितने भी केबल्स में फॉल्ट हो रहे हैं वो सीधे क्या हो जाए बेटा, ग्राउंड हो जाए, और जो एक्स्ट्रा ओवर करंट है, ओवर वोल्टेज है, उससे सुरक्षा मिल जाए। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको न्यूट्रल को सीधे अर्थ ग्राउंड कर दिए। अब जितनी भी एक्स्ट्रा जो करंट होगी, यहाँ से जो एक्स्ट्रा करंट आएगी, तो ये न्यूट्रल पॉइंट पर आकर यहाँ पर क्या हो जाएगी, सीधे ग्राउंड हो जाएगी। इसीलिए ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को भी न्यूट्रल अर्थिंग किया जाता है लोड के बैलेंस के लिए। अल्टरनेटर की स्टार कनेक्शन वाले जो वाइंडिंग है उसको भी अर्थ किया जाता है, ठीक है, बैलेंसिंग के लिए। उसमें क्या होता है कि प्रत्येक फेज में जो वोल्टेज है वो इक्वल डिस्पैच होता है, मेन रीज़न यही है। और जो एक्स्ट्रा करंट होगी, ओवर वोल्टेज होगा, एक्स्ट्रा वोल्टेज होगा, वो सीधे क्या हो जाएगा बेटा, ग्राउंड हो जाएगा। या इसके बॉडी में कहीं फॉल्ट आए या वाइंडिंग में फॉल्ट आए तो वो उससे हमको क्या मिल जाएगी, सुरक्षा मिल जाएगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो जाएगा। इसीलिए न्यूट्रल अर्थिंग करना भी अति आवश्यक होता है। और न्यूट्रल अर्थिंग स्पेशली फॉर ट्रांसफार्मर में, अल्टरनेटर में, सब स्टेशन में जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर यूज़ किए जाते हैं उसी में किया जाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप सभी को। सेकेंड बेटा देखेंगे हम, सेकेंड है रेजिस्टेंस अर्थिंग। अब रेजिस्टेंस अर्थिंग, यहां पर वर्ड ही रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है बेटा, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध अर्थिंग मतलब रेजिस्टेंस अर्थिंग क्यों किया जाता है, तो रेजिस्टेंस अर्थिंग करने के पीछे रीजन क्या है, इसका यूज तो स्पेशली सबसे पहले तो 6.6 kV के ऊपर वाले जो वोल्टेज है, एबो वोल्टेज मतलब 6.6 kV के ऊपर जो वोल्टेज लेवल होगा, उसी वोल्टेज लेवल के लिए हम रेजिस्टेंस अर्थिंग का यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड टॉपिक है हमारा रेजिस्टेंस अर्थिंग। और रेजिस्टेंस अर्थिंग क्या होता है, स्पेशली पहले तो ये देख लीजिए, जैसे सॉलिड अर्थिंग था इसमें अर्थिंग रिंग का यूज किया गया था, वैसे ही रेजिस्टेंस अर्थिंग में भी रेजिस्टेंस का कनेक्शन किया जाएगा। जैसे ये देख रहे हैं आप सर्किट डायग्राम में, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, न्यूट्रल पॉइंट के उसी कनेक्शन में एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया गया है। चलिए इसका यूज़ कहाँ करते हैं, सबसे पहले तो इसका यूज़ 6.6 kV के एबो वाले जितने भी वोल्टेज लेवल होंगे उन वोल्टेज लेवल में रेजिस्टेंस अर्थिंग का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। जब भी किसी सिस्टम में फॉल्ट होता है तो फॉल्ट करंट की वैल्यू उसमें क्या मिलेगी, आपको मैक्सिमम मिलेगी, अधिकतम मिलेगी। और इस समय में फॉल्ट की कंडीशन में जनरेटर और ट्रांसफार्मर डैमेज होने के फुल चांसेस रहते हैं। किसी भी सर्किट में ट्रांसफार्मर में देखेंगे आप, तो ट्रांसफार्मर में आपने इंटरनल फॉल्ट के लिए रिले का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो बड़े ट्रांसफार्मर में आपने देखा होगा बखोल्स रिले का यूज़ होता है इंटरनल फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए। क्यों लगाया जाता होगा कि उसमें इंटरनल फॉल्ट डिटेक्ट हो, क्योंकि आपको पता है यदि इंटरनल ट्रांसफार्मर के अंदर फॉल्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी वाइंडिंग जल सकती है या ट्रांसफार्मर डैमेज हो सकता है। तो वैसे ही जनरेटर में भी आप देखेंगे तो जनरेटर में भी स्टार कनेक्शन होता है और फॉल्ट की कंडीशन में करंट का लेवल हाई हो जाता है। तो इस सिचुएशन में जनरेटर खराब हो सकता है, ट्रांसफार्मर खराब हो सकता है। तो इस सिचुएशन से ये डैमेज होने से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, हम रेजिस्टेंस अर्थिंग करेंगे। रेजिस्टेंस अर्थिंग में इसका यूज़ कैसे करते हैं, तो एक मेटल का फ्रेम होता है और उस मेटल के फ्रेम में बहुत सारे इंसुलेटर को कनेक्ट किया जाता है। मेटल के फ्रेम में बहुत सारे इंसुलेटर को कनेक्ट किया जाता है और उसमें ये जो रेजिस्टेंस के रूप में यूज़ करते हैं
तो रेजिस्टेंस के रूप में एक लिक्विड रेजिस्टेंस मटेरियल का यूज़ किया जाता है, जैसे कि जिंक क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट। ये दो सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं। इन दो सॉल्वेंट से हम इस सिस्टम की, मतलब कि इस न्यूट्रल अर्थिंग की रेजिस्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये दो सॉल्वेंट जहाँ पर यूज़ करेंगे, जहाँ पर अर्थिंग होगी, उस अर्थिंग से इसकी रेजिस्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। और आप अपने जनरेटर, ठीक है, जो सिस्टम में लगा हुआ है जनरेटर, ट्रांसफार्मर, उसको डैमेज होने से आप बचा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं डियर स्टूडेंट। इसका सर्किट डायग्राम इस टाइप से होगा, आर फेस, ठीक है, वाई फेस एंड बी फेस। ये तीनों फेस का देखेंगे तो ये जहाँ पर समिंग पॉइंट होता है, जंक्शन पॉइंट, यहाँ पर न्यूट्रल बनेगा और इस न्यूट्रल के साथ में एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसका सर्किट डायग्राम बन जाएगा इस टाइप से, इसे रेजिस्टेंस अर्थिंग कहेंगे। इसका यूज़ स्पेशली फॉर 6.6 kV के ऊपर वाले वोल्टेज ग्रेडिंग पर किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में है रिएक्टेंस अर्थिंग। तो रिएक्टेंस अर्थिंग भी एज अ सेम ऐसा ही होता है, जहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है वहाँ पर आप तीनों को RLC तीनों का कनेक्शन कर दें तो वो रिएक्टेंस अर्थिंग का एक प्रारूप बन जाएगा। उसके माध्यम से भी आप जनरेटर को, ट्रांसफार्मर को डैमेज होने से बचा सकते हैं। क्लियर है? तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।